सुप्रभात बच्चों। आज माता का अंचल पाठ का जो अगला खंड है, दूसरा खंड, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। पहले उसका मुखर वाचन होगा, इसके बाद फिर उस पर विचार होगा। उनकी बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे, उसके संदेश को समझने का प्रयास करेंगे। अब तक आपने देखा कि ये जो कहानी है, लेखक ने अपने बचपन की कहानी बताई है। उत्तम पुरुष शैली में लिखी गई यह कहानी इस बात को संकेतित करती है कि लेखक बचपन से ही अपने पिता के बहुत प्रिय थे। ये भी पिता से बहुत स्नेह करते थे, उनके साथ खेलते थे, पूजा पाठ में भी पिताजी इनको बराबर अपने साथ रखते थे, कंधे पर चढ़ाते, खेल कूद, खाना भी खिलाते थे। लेकिन इनके खाना खिलाने के बाद इनकी माँ को जब तक वो अपने हाथों से नहीं खिला देती थी, तब तक उनकी माँ को संतुष्टि नहीं मिलती थी। यहाँ तक हो चुका था। पेज नंबर 3 पर देखिएगा। देखिए, मैं खिलाती हूँ, मर्दवे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। माँ कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। आज भी बच्चों को खिलाने का ये जो तरीका है, ये काम में आता है। घर में महिलाएं, माताएं बच्चों को खिलाने के लिए ऐसा उपाय करती हैं। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। कड़वा तेल, सरसों का तेल। और मैया किसको कहते हैं? माता जी को। भोजपुरी में माता को मैया शब्द से जाना जाता है। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ देती। बोत कर मतलब मिला करके, पूरी तरह से तेल, बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल दे करके सराबोर कर देना। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजर की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बच्चों को उसका बाल बांधना, उसको नहलाना आदि बच्चों के लिए बड़ा अप्रिय अनुभव होता है, और इसके चलते बच्चे उसमें रोते बिलखते भी हैं। लेखक भी वैसे ही करते थे अपने बचपन में। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। चंदोवा कहते हैं, सामियाना होता है ना, सामियाना जो ऊपर से खींच करके बनाया जाता है, खूंटा डाल करके ऊपर कपड़े का, तो कागज़ का सामियाना बनता साहब। मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ठेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार।
बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। बच्चों का खेल है, कभी दुकान लगाई जाती थी, कभी खेती होती थी, कभी मेला लगता था, कभी कुछ और समाज में जितनी प्रकार की क्रियाएं होती हैं उसकी नकल बच्चे अपने खेल खेल में क्या करते हैं। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जेवनार तैयार करते थे। जेवनार किसको कहते हैं? सामूहिक भोजन का जो आयोजन होता है उसको जेवनार बोला जाता है, भोज भात। हम ही लोग जेवनार करते, हम ही लोगों की जेवनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे धीरे आकर पाँत के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। यानी बच्चों के खेल में बड़े भी आनंद लेने के लिए आते थे। इनके पिताजी इनके साथ खेल में भी शरीक होते थे। अब सोच लो इसी से कितने आत्मीय, कितने प्रिय थे ये अपने पिता के। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने तक दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लीपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। बारात भी एक सामाजिक कार्य है, बारात जाना, बारात दरवाजे लगना, विवाह, तो उसका भी खेल ये लोग करते थे बचपन में। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध कर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआट। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर लेते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर कर खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस सूरत की आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई थी। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे।
हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ के धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संजोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ा कर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बेचारा बूढ़ा नहीं पकड़ पाया बच्चों को, उसके पीछे नहीं दौड़ पाया, तो शिकायत लेकर के पाठशाला पहुंचा और पाठशाला में गुरुजी के कोर्ट में शिकायत कर दी। फिर तो दंड मिलना ही था। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने लगे और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। चिरौरी करना कहते हैं बहुत दीनतापूर्वक विनती करना, रिक्वेस्ट करना। तो अब देखिए उस समय स्कूलों का क्या रोल हुआ करता था, उसकी एक झांकी मिलती है इसमें। गांव के आदमी ने किसी बच्चे की शिकायत की पाठशाला में गुरुजी ने दंड दिया, पिटाई की, फिर भी अभिभावक ने शिकायत नहीं की कि क्यों आपने मेरे बच्चे को मारा। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और अपने घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनके अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़कर बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थरथर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थीं। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहारती, रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट में मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदवे की छाया न छोड़ी। इतने प्रिय थे पिता इनके, लेकिन मुसीबत के समय में माँ का आंचल ही इनके लिए सबसे सुरक्षित स्थान था। और इनका ही क्यों, सभी
बच्चों के लिए यही सच्चाई है कि माँ का आंचल ही बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित सहारा हुआ करता है। तो ठीक है, इस कहानी को आप अपने शब्दों में संक्षेप में लिखेंगे और इसके प्रश्नोत्तर को भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगले क्लास में हम इस पर कुछ और चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।